अब भक्तों की थोड़ा सुविधा के लिए कूलर भी लगा दिया जाता है, पंखा भी लगा दिया जाता है। घर में रहे चाय बनानी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, आराम से बैठ के कथा सुननी है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो जैसे ही व्यक्ति को आराम मिला तो धीरे धीरे वो निद्रा देवी को बुलाता है। अच्छा, कहीं एकांत में बैठा हो तो आवाज दे के बुलाएगा, और जहाँ कथा हो रही हो तो कथा में विघ्न भी ना हो और अपना कार्य भी बन जाए। तो जब कोई किसी को बुलाता तो इशारे से तो बुलाता है कि नहीं बुलाता है? तो यहाँ भी लोग निद्रा देवी को धीरे से बुलाएंगे। कैसे? तो पहले तो निद्रा देवी ने हम नहीं आएंगे, क्यों? वो लेकर आएंगे तो हनुमान जी महाराज हमारी पीठ तोड़ देंगे। अब भाई किसी को एक बार बुलाया जाएगा, मना कर देगा, 2 बार मना कर देगा, 3 बार मना कर देगा, लेकिन जब बार बार इशारा करके बुलाया जाएगा तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो भाई सोने वालों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। वैसे अगर कोई बात नहीं, अगर आप कथा में सोते हैं तो हम सोने वालों को मना नहीं करते हैं। कोई ये ना सोचे कि महाराज हम ही को देख के ज्यादा ये कथा कह रहे हैं, आप ऐसा विचार अपने मन में तनिक भी न लाएं। अरे आजकल संसार की आपाधापी में लोगों को कहाँ नींद आ पाती है? हम तो लोगों घरों में जाके देखते हैं, शाम को 10 बजे लोग नींद की गोली लेके लेटते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि ऐसा डिप्रेशन, इतना टेंशन है, दुनिया भर का सब आफत व्यक्ति को ही पकड़े बैठी हुई है। यहाँ पर कम से कम आपको सुविधा पूर्वक सुख पूर्वक नींद तो आ जाती है, कम से कम बैठे हैं। अरे पता नहीं कौन सा शब्द कब इस व्यासपीठ से निकल जाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन थोड़ा सजग होके बैठे, हाँ, इसका ध्यान रखें किसकी जय बोलनी है और किसकी। बोलो भागवत भगवान की जय। आज भीम को विमल भक्ति का वरदान दिया है। अर्जुन के पास में भगवान गए, अर्जुन से पूछा, अर्जुन हम द्वारिका को चलना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, कुछ मांग लीजिए। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु हम आपसे क्या मांगे, हमारे और आपके बीच में जो गुरु और शिष्य का जो भाव है यही यथावत चलता रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। के चरणों की भक्ति मांगी। बंधुओं, यहीं पर भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है, हस्तिनापुर में भगवान की एक बुआ भी थी जिनका नाम है कुंती। जब भगवान अपनी बुआ के सामने पहुंचे, बुआ जी अब हम द्वारिका जा रहे हैं, आपके परिवार के लोगों ने हमसे कुछ न कुछ मांगा है, आप भी कुछ मांग लीजिए। कुंती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, सजल नेत्र हो गए कुंती के, गोविंद हम आपसे क्या मांगे, आपने हमें क्या नहीं दिया। जब जब हमारे बालकों के ऊपर हमारे ऊपर आपत्ति आई तो आपका ही तो सहारा रहा। अगर प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। गोविंद अगर हमें आप देना चाहते हो तो हमारे जीवन में आपत्तियों के पहाड़ हमें दे दीजिए, हमें दुख दे दीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। बुआ जी आप क्या मांग रही हो? मैं जब भी संसार के किसी प्राणी के सामने खड़ा होता हूं तो संसार के लोग हमसे धन धान महल खजाना घोड़े गाड़ी की बात करते हैं, नौकर चाकरों की मांग करते हैं, हमें संपत्ति मिल जाए, हम संपत्तिवान हो जाएं। आपत्ति कोई नहीं चाहता है और आप दुख मांग रही हैं। बुआ जी ने हाथ जोड़ लिए, केसो सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हम एसी के सामने डनलप के गद्दे पे, वर्लपूल के गद्दे पे लेट के हम अगर भगवान के नाम को भूल जाएं, गोविंद को भूल जाएं, तो सबसे लोग कहते हैं फिर ऐसा संसार का सुख
2 कौड़ी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं हो सकती है। हमारे जीवन में कोई ऐसा रोग लग जाए, कोई ऐसा घाव हो जाए, जिसकी टीस में, जिसके दर्द में बार बार हर क्षण हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे शिव, हे राम की आवाज निकलती रहे, तो प्रभु संसार के लोगों को देखने के लिए तो वो रोग होगा, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जीव के ऊपर आपका सबसे बड़ा वरदान होगा। कम से कम दुख में भगवान का नाम तो हमारे मुख से निकल रहा है। एक बार की घटना याद आ गई, श्री धाम वृंदावन की। हम लोग विद्यार्थी जीवन में जब वहां पे रहते थे, तो वृंदावन के एक परम विद्वान, प्रातस्मरणीय वंदनीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, भागवत के क्षेत्र में वृंदावन में जो एक स्तंभ थे विद्वानों की श्रेणी में, जिनका नाम था, आज भी जिनका नाम है। तो स्वामी जी के अंतिम समय में, उनका अंतिम समय आया तो वृंदावन के संत स्वामी जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, क्योंकि ऐसा विद्वान अब शायद बिहारी जी कृपा से दोबारा वृंदावन में नहीं आएगा। लोगों की ऐसी धारणा थी, भाव था स्वामी जी के प्रति लगाओ। एक दिन सायंकालीन बेला में स्वामी जी अपने लान में कुर्सी पे बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहीं पर स्वामी जी का दर्शन करने के लिए संत लोग जाते थे। एक संत का भाव बदला नहीं रह गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे खड़े होके महात्मा। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, क्या बात है, क्यों रो रहे हो संत भगवान, क्या बात है? तो संत ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी आपके शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया है, आपको कभी कष्ट नहीं होता है? स्वामी जी ने एक ही जवाब दिया, बोले रे भाई, तुम्हें ये रोग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं तो इसे गोविंद की कृपा मान रहा हूं। बोले क्यों? अरे बोले, जिस गोविंद ने हमारे शरीर में इतना भयंकर रोग दिया है, तो वही गोविंद डॉक्टर बन के हमारी सेवा भी तो कर रहा है, ये उसकी कृपा कम है क्या? तो कहने का मतलब, भगवान के जो भक्त होते वो हर स्थिति में, चाहे कितना दुख हो जाए, चाहे कितनी बड़ी भयंकर से भयंकर आपत्ति आ जाए, भगवान के भक्त कभी आपत्ति में विचलित नहीं होते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। ये तो सांसारिक लोगों का भाव है, वो थोड़े से दुख में दुखी हो जाते हैं, थोड़े से सुख में सुखी हो जाते हैं। और जो भगवान का असली भक्त होता है, उसके ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाए, वो कभी विचलित नहीं होता है। उसका धैर्य, उसका धीरज उसको अटल बनाए रखता है, और वो हर स्थिति में भगवान की कृपा का ही वो अनुभव करता है। बुआ कुंती ने कहा, केशव अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप आपत्ति दे दीजिए, दुख दे दीजिए। भगवान ने आज मैया कुंती को विमल भक्ति का वरदान दिया है। भगवान जिस समय चलने लगे, भगवान को याद आ गई, अरे बोले अभी तो एक भक्तराज हमारे इंतजार में लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा था, केशव जब तक मैं अंतिम दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपने प्राणों का उत्सर्जन नहीं करूंगा, प्राणों का प्रयाण नहीं करूंगा। और अब तो सूर्य भी उत्तरायण में आ गए हैं, चलो चले उनका अंतिम दर्शन किया जाए। कौन है? वो है देवव्रत पितामह भीष्म, जो 6 महीने से बाणों की सरसैया पे लेटे हुए हैं कि कब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब हम अपने प्राणों का उत्सर्जन करेंगे, हमारे महाप्रयाण का समय आएगा। भगवान आज पांडवों को लेके, 5 पांडवों को, बुआ कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा, सभी को लेके गए हैं पितामह भीष्म का अंतिम दर्शन करने के लिए। विचार करने लगे, कभी कभी लोगों को उपदेश अगर उनके घर के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाए तो उसका असर ज्यादा होता है। आज पितामह के पास में आए भगवान, एक निर्जन
स्थान में पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं। भगवान के चरण कमलों में पायल बंधे हुए हैं। पायलों में जो नूपुर हैं, जो रुंझुन रुंझुन की जो घुंघरू की आवाज आ रही है। पितामह ने देखा कानों से कुछ रुंझुन रुंझुन की आवाज सुनाई पड़ रही है। अरे ऐसा निर्जन स्थान है, यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं आता है, भला ये कौन आ रहा है? और धीरे धीरे चलते 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 भगवान आए और पितामह के सिर के पास में चुपचाप खड़े हो गए। पितामह ने आवाज लगाई, अरे कौन है भाई? जो भी है कृपया हमारे सिर की तरफ से निकल के पैरों की तरफ खड़े हो जाए। आज भक्त की अंतिम इच्छा, द्वारिकाधीश पितामह के सिर के बगल से निकले और पितामह के पैरों के पास, चरणों के पास खड़े हो गए। गोविंद को देखा पितामह ने, सीधे लेटे हुए हैं, क्या करें, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। सिर बराबर है, अच्छी तरह से हमें आपका दर्शन नहीं हो पा रहा है। प्रेम दौड़े लाओ, महल से पितामह के लिए तकिया लाया जाए, मसंद लाई जाए, पितामह के सिर के नीचे मसंद लगा दी जाएगी तो आराम से भगवान का दर्शन करेंगे। नहीं, अब तो हमारा अंतिम समय आ रहा है, अब हम सांसारिक वस्तुओं को नहीं प्रयोग करेंगे। फिर बोले जिसने हमको ये सरसैया दी है वही हमको तकिया भी दे सकता है। अर्जुन इशारा समझ गए, तोड़ीर से निकाले दो बाण, धनुष पे चढ़ा के जैसे संधान किया है, दोनों बाण पितामह के तकिया की तरह लग गए। पितामह का सिर अपने आप ऊपर को उठ गया। आराम से भगवान का दर्शन हो रहा पितामह को। पितामह ने देखी कितना सुंदर दृश्य, एक भक्त और भगवान का मिलन। पितामह ने कहा, बोले प्रभु वैसे तो हमारा ये अंतिम समय आ चुका है, लेकिन हम अंतिम समय में आपसे दो बातें करना चाहते हैं। पता नहीं दोबारा ये सौभाग्य मिले कि न मिले। आप ऐसा है, आप ऐसे मत खड़े होइए। बोले फिर? बोले आप त्रिभंगी मूर्ति में खड़े हो, त्रिभंगी चाल में खड़े हो और अपने अधरों के ऊपर अपनी बंसी को धारण करके और मंद मंद मुस्कुराइए। भक्त की हर इच्छा को भगवान आज पूर्ण कर रहे हैं। भगवान 3 जगह से टेढ़े होके खड़े हो गए, अपने अधरों के ऊपर मुरली को, बंसी को धारण किया है। भगवान मंद मंद। पितामह ने पूछा, गोविंद एक बात बना, हमें अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के बदौलत अपने 100 जन्मों की याद है। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा अपराध नहीं किया, कोई ऐसा। याद कीजिए 101 जन्म के पहले की कहानी। ये तो मृत लोग है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये मृत लोग है। यहाँ पर प्राणी जैसे कर्म करता है उसको यहीं पर उसका फल भी भोगना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। एक राजा के वेश में थे। एक बार आप शिकार खेलने थे, जंगल में आप शिकार खेलने के लिए गए, आपको शिकार नहीं मिला, प्यास की सताई। आप अपने अपने घोड़े पे बैठ के अपने महल की तरफ वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक सर्प आपके आगे आ गया। यद्यपि सर्प ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी आपके हृदय में इतना असहनीय वेदना थी, क्रोध का पारा आपका चढ़ा हुआ था। आपने निकाला अपने तूणीर से एक बाण और उस राह में जाते हुए सर्प के ऊपर बाण का संधान कर दिया। फिर भी जब आपको शांति नहीं मिली तो आप अपने घोड़े से उतरे और उतरने के बाद में अपने उस बाण से घायल सर्प को उठाया और उठा के एक कांटों वाले बबूल के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। हजारों कांटे उस सर्प के शरीर में बिंध गए।